कोई नदी बह रही है एक वेग के साथ में, तो उसमें अगर आप डुबकी लगाते हैं, देन ऑल्सो इट इंटीग्रेट्स द प्राण तत्व नहीं, आपके शरीर में प्राण तत्व को इंटीग्रेट करता है और उससे अग्नि प्रज्वलित होती है। अच्छा, आपने सुना होगा कि नदी में नहाने के बाद भूख लगती है। भूख लगती है यानी कि अग्नि बढ़ा दी उसने। तो नदी में आप कभी नहाएंगे, जैसे गंगा में स्नान करेंगे ना, तो सर्दी जुकाम नहीं होता, बारिश में होगा। बारिश में क्यों होगा? क्योंकि बारिश की बूंदें और हवा, उसमें वायु तत्व बहुत ज्यादा है, तो बारिश आपकी वायु को थोड़ा बिगाड़ता है। लेकिन नदी आपके वायु को इकट्ठा करती है। दोनों उल्टे हैं। सो नदी में स्नान, जिसका प्रवाह थोड़ा तेज हो, थोड़ी तेजी से बह रही हो, तो और भी अच्छा रहता है। या फिर अगर नदी जहां मिल रही है, तो वो एक चक्र है। जैसे कुंभ मेला कहाँ हो रहा है? संगम में। संगम क्या है? चक्र बन गया। वो प्रकृति में चक्र बन गया, क्योंकि पानी जो है वो प्राण तत्व है। पानी का बहाव एक तरीके का की नाड़ी होती है ना, वो पृथ्वी की नाड़ियां हैं। इसलिए पृथ्वी की नाड़ी को अगर हम किसी तरीके से रोक दें, डायरेक्शन चेंज कर दें, बांध बना दें उसके ऊपर, तो ये पृथ्वी की हानि करता है। पर क्या करें, अभी हमारी सोच इस तरीके से है कि हम प्रकृति के बारे में सोचने से ज्यादा अपने को जिंदा रखने की सोच रहे हैं। जबकि प्रकृति ने ही हमें पाल के रखा हुआ है। तो ये फिरंगियों ने दुनिया बर्बाद कर दी साहब। और आप लोग भी अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, तो फिर क्या, सोने पे सुहागा हो गया फिर तो। तो ये पृथ्वी की नाड़ियां हैं, नदी पृथ्वी की नाड़ियां हैं। और जो शिखर से समुद्र को जोड़े, जो शिखर से समुद्र को जोड़े, और जो दक्षिणाभिमुखी हो, दक्षिण की तरफ में जाए, तो वो सुषुम्ना हो गई। तो वो सुषुम्ना हो गई। ऐसे ही हम गंगा को बहुत पवित्र नहीं कह रहे, वो सुषुम्ना है। और जहां भी सुषुम्ना ऊर्ध्वगामी होती है, वो तीर्थ स्थान कहते हैं, यानी कि वो उत्तरायण हो जाती है जहां भी गंगा, उसको तीर्थ स्थान कहते हैं। वो नाड़ी अगर उत्तर की तरफ में चलने लग जाए, तो वो तीर्थ बन गया। तो यही आप हर जगह पे देखेंगे, जहां भी आप जाएंगे, काशी जाएंगे, हरिद्वार, सब सब बोलेंगे कि ये तो गंगा उत्तरायण हो गई है। यानी जहां भी वो नदी उत्तरायण हो जाए, वहां पे आपकी ऊर्जा को वो ऊपर उठाएगी, तो वो तीर्थ हो गया। और संगम जहां भी होगा, वो चक्र हो गया। तो प्रयागराज क्या हुआ? चक्र हो गया। त्रिवेणी क्या हुआ? चक्र हो गया। और चक्र हमेशा दो तरीके से काम करता है, आपको जीवन से बांधता भी है, और आपको जीवन के अ, अलग, दूर हटके, उससे हटके, जो जिसने जीवन को संभाल रखा है, वो बेस भी दिखाता है, उसकी खिड़की भी है। चक्र एक तरीके से खिड़की है। वो आपको जीवन से बांधेगा भी, मगर जीवन के बियॉन्ड जो चीज है, जो सत्य है, वहां से उसको भी झांका जा सकता है। और ये मौके आते हैं जब योर स्ट्रक्चर, अगर आप किसी चक्र के पास में हैं, जैसे त्रिवेणी यहाँ पे संगम के पास में होंगे, या ऐसे स्थान पे जहां ऊर्जा बहुत तेजी से वोटेक्स की तरह ऊपर उठ रही है, तो आपके शरीर में भी वो क्षमता आ जाएगी कि जो भी ऑब्वियस है उसके बियॉन्ड आप देख सकते हैं। सो एक अपॉर्चुनिटी होती है, इसीलिए कल्पवास किया जाता है। आप, कुंभ होगा तो क्या वहीं लोग 3 4 हफ्ते, महीना भर रुक जाते हैं। तो इसको कल्पवास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो आपको वो क्षमता दे सकती है जहां पे आपकी कल्पना एक सच्चाई में परिवर्तित हो सके।
जीवन की जो सच्चाई है वहां पे वो उजागर हो सके। सो आप लाइफ को लेके कितना भी इंफॉर्मेशन अपने सिर में रख लीजिए, वो आपके जीवन को विस्तार नहीं दे सकता, गति नहीं दे सकता। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, आपका पागल जरूर हो जाएंगे। जीवन को गति तो नहीं मिलेगी। है ना? मगर ये अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में वो चीज दिखा सकता है जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन की सच्चाई जीवन के आगे है। इट इज बियॉन्ड लाइफ। तो उस सेंस में कुंभ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप तो कुंभक कर रहे हैं, हाँ? कुंभक साधक हो गए ना सब। तो कुंभ आप लोगों के लिए तो जरूरी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ? शिव तत्व है, मटेरियल है, शक्ति एनर्जी है, और कुंभक प्रोसेस है। ये तीनों जब इकट्ठे होते हैं तो जीवन पैदा होता है। और ये तीनों जब इकट्ठे होते हैं तो जीवन के आगे झांकने का एक अवसर भी प्राप्त होता है।